नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम त्योम मोटिवेशन पर, जहां मैं प्रतिदिन आपके लिए एक सकारात्मक वीडियो लेकर आता हूं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैल सके और नकारात्मकता के जो भी विचार है वो आपके जीवन से दूर हट सके। साथियों दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कर्ज के बोझ से दब गए हैं और आत्महत्या करने का विचार आता है तो एक बार इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपके नकारात्मक विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला ये प्रश्न है कि कर्ज के बोझ से आप दबे क्यों हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को एक सीमित दायरे में क्यों नहीं रखते हैं? हम उतना ही पैर क्यों नहीं फैलाते हैं जितना हमारा बिछावन है? हमको अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान नहीं देना है। हमारी आर्थिक अवस्था जैसी है उसी आर्थिक अवस्था में खुशहाल जीवन जीना है, न कि दूसरों से खुद की तुलना करनी है, दूसरों के जीवन से खुद की तुलना करनी है। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, हर व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। हम किसी और की तरह जीवन जी नहीं सकते हैं और वो व्यक्ति भी हमारी तरह जीवन जी नहीं सकता है। यदि आप जिस भी अवस्था में हैं, अभाव की अवस्था में हैं या संपन्नता की अवस्था में हैं, यदि आप उस अवस्था में संतुष्ट है, खुश है, तो आपसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लगातार कर्ज ले लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि इस तरह से हमारा जीवन सही तरीके से सुव्यवस्थित नहीं बीत रहा है। हमारे पास यदि पर्याप्त धन होगा, हमारे पास यदि पर्याप्त साधन होंगे तो हम और अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कर्ज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए खुद के आत्मिक विकास की ज़रूरत है। यदि हम खुद के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना ले, हम खुद को अपने जीवन में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना ले कि हम अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर ले, एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर ले, तो उस मुकाम की बदौलत हम अपने जीवन की हर आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। हमको कर्ज की ज़रूरत नहीं होगी, हम अभाव में नहीं होंगे, हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को खुद पूरा करने में सक्षम होंगे। तो कर्ज के बोझ में हम इसलिए दबे हैं क्योंकि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से हमको प्रेम नहीं है, हम उस अवस्था से घृणा करते हैं और हम दूसरों की अवस्था को देखकर वैसी अवस्था में जीना चाहते हैं। कर्ज के बोझ से दब गए हैं और जब नकारात्मकता बढ़ जाती है, जब आय का साधन नहीं होता है, तो हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हमको अपने इस जीवन को समाप्त कर देने का विचार मन में आता है। यानी हमको ऐसा लगता है कि अब कर्ज की समस्या से निपटने का इकलौता उपाय यही है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। मैं उस कर्ज को चुका नहीं सकता हूँ। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। आए दिन बिजनेस करने वाले लोग विभिन्न बैंकों से कर्ज लेते हैं और अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को व्यापकता प्रदान करते हैं और समय समय पर EMI देकर उस कर्ज से निजात भी पा लेते हैं। कर्ज जो है एक तरह का सहयोग है, सरकार की ओर से एक सहयोग की व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम उस कर्ज के नकारात्मक पहलू की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और हम उस कर्ज को ले तो लेते हैं लेकिन उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण हमारा जीवन बद से बदतर होता जाता है। हमारा जीवन बेहतर होने की अपेक्षा और भी दयनीय होने लगता है। हम मानसिक कुंठाव से घिर जाते हैं, हम मानसिक अवसाद से घिर जाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में हर वक्त चिंता की लकीरें जो है कुलांचे मारने लगती है। हम हर वक्त चिंतित होते हैं क्योंकि कर्जदार जो है वो अब हमारे दरवाजे पर आकर तगादा करना शुरू कर देता है। हम उस तरह के साधन का सृजन नहीं किए होते हैं जिससे हमें एक निश्चित आय प्राप्त होना शुरू हो जाए और उस कर्ज को लेकर, उस पैसे को लेकर हम व्यर्थ फिजूल समाज को दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं और इसका निष्कर्ष ये होता है कि हमको अब इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता है। ऐसी परिस्थिति में आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि दंपति कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ले रहे हैं।
तो यदि आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में भी इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, तो दोस्तों मेरा ये परामर्श है कि जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपने उस समस्या को खुद सृजित किया है, आपने उस समस्या को खुद अपने जीवन में आमंत्रित किया है। तो आप अब शांतचित्त होकर, निश्चिंत होकर उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय खोजिए। कोई भी समस्या इस दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है जो आपके इस जीवन पर हावी हो जाए और आपके इस जीवन को समाप्त करने के लिए आपको प्रेरित करने लगे। हमारा जीवन सबसे बड़ा है। हम यदि अपने इस शरीर में रहेंगे, अपने इस जीवन में रहेंगे और जीवन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे, तो हम बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, हर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो यदि हमने जाने अनजाने कर्ज ले लिया है और कर्ज के बोझ से हम दब गए हैं, तो हमको नकारात्मकता के गर्त में खुद को नहीं फेंकना है, हमको उस नकारात्मकता से बाहर निकलना है और उस कर्ज से मुक्त होने के लिए हमको आय के अन्य साधन को सृजित करना है, ताकि एक दिन हम उस कर्ज से मुक्त हो जाए और फिर जो भी आय हमको प्राप्त होगा वो आय पर हमारा पूर्ण रूपेण अधिकार हो। तो दोस्तों, हर विषय वस्तु के समाधान का दो रास्ता होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। नकारात्मक रास्ता आपके इस जीवन को समाप्त करने के लिए आपको प्रेरित करता है और सकारात्मक रास्ता आपको ये कहता है कि नहीं, जीवन की कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपनी इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त कर दूं। मैं अपनी जीवन की इस बुरी परिस्थिति से लड़ सकता हूं और लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकता हूं। मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं अपने इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त कर दूं। मैं अस्तित्व में रहूंगा तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपये कमा सकता हूं, कर्ज से मुक्त तो हो ही जाऊंगा और साथ में मैं इस जीवन में समाज में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता हूं। तो इस सकारात्मकता के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए और घबराइए मत दोस्तों। बुरा वक्त, बुरी परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आता है और जिस तरह से काली अंधेरी रात के बीतने के बाद एक खूबसूरत सुनहरा भोर होता है जो पूरे प्रकृति को प्रकाशित कर देता है, तो वैसे ही एक नया सवेरा आपके जीवन में भी आएगा। आपको सकारात्मक रहना है, आपको बुरी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जिस परेशानी को आपने स्वयं सृजित किया है, उस परेशानी का अंत आप खुद ढूंढेंगे और आप खुद एक समय उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में घबराइए मत, हताश मत होइए और अपने भीतर के आत्मबल को मजबूत रखिए और सकारात्मकता के साथ उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय ढूंढिए। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये हमारी कायरता की निशानी है। जीवन हमारा संघर्ष है और इस जीवन में ऐसे छोटे मोटे संघर्ष लगातार आते रहेंगे और उन संघर्षों से हम लड़कर अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करेंगे, तभी हम योद्धा कहलाएंगे।